सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉर्थ ईस्ट पीएससी। तो यहाँ पे ज्योमेट्री के एपीएसएसबी के जो प्रीवियस ईयर के जो भी क्वेश्चंस हैं उनमें से आपका लाइन एंड एंगल और ट्रायंगल दो टॉपिक के पूरे क्वेश्चन यहाँ पे लिए हैं। ठीक है, तो उनको मैं डिस्कस करूँगा यहाँ पे। तो जैसे लाइन एंड एंगल में क्वेश्चन आया था कि रे को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो रे को रिप्रेजेंट करने का तरीका ये होता है, क्योंकि एक आपका ऐसा होता है जहाँ पे फिक्स एंड होता है, एक आपका फ्री एंड होता है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है टू डिस्टेंट लाइन मीटिंग एट पॉइंट कॉल्ड। ठीक है ना, अगर दो डिस्टेंट लाइन हैं एक पॉइंट मीट करें इनको क्या बोलेंगे, इंटरसेक्टिंग लाइन बोलेंगे। ठीक है, अब यहाँ देखिए इस फिगर में ये कह रहा है ये 110 डिग्री है, तो आपसे पूछ रहा है EMC और AMC का डिफरेंस कितना है। तो EMC अगर मैं इसको डार्क कर दूँ तो ये आपका A है, ये आपका F है, ये आपका D है और ये आपका C है। तो EMC ये एंगल हुआ, EMC ये एंगल। दूसरा AMC, तो AMC या तो ये कोई और एंगल होगा, AMC तो कोई एंगल ही नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे आई थिंक कोई एरर हो गया है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को रहने देते हैं, कोई एरर हो गया है यहाँ पे। ठीक है, टाइप करने में, तो एक्चुअल क्वेश्चन का आइडिया नहीं है, कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है सम ऑफ टू राइट एंगल कितना हो जाएगा। तो देखो राइट एंगल 90 होता है, तो दो राइट एंगल का सम कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। ठीक है, चलिए फिर तो इन केस कोई भी आपके फ्रेंड या कोई भी रिलेटिव आपका तैयारी कर रहा है तो उसका APSSB या CSAT किसी भी रिगार्डिंग अगर उसका मैथ और रीजनिंग के रिगार्डिंग क्यूरी है तो उनको गाइड कर सकते हैं। तो हमारा ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों बैच चल रहा है। ऑनलाइन बैच तो पूरा पैन अरुणाचल में कहीं से भी ज्वाइन कर सकते हैं। ऑफलाइन के लिए ईटानगर नाहरलगुन दो जगह पे सेंटर है जहाँ पे वो ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो पूरा बेसिक से ही उनको पढ़ाया जाएगा और साथ ही साथ ये जितने भी आपके एग्ज़ाम्स होते हैं सारे एग्ज़ाम्स को लेके कवर करते हुए कोर्स होगा ये। चलिए अब ट्रायंगल के डिस्कस करते हैं। तो सेंट्रॉइड क्या होता है ट्रायंगल में। तो देखिए सेंट्रॉइड होता है कि जो मीडियंस होती हैं ट्रायंगल की वो उनका जहाँ पे इंटरसेक्टिंग होता है उसको सेंट्रॉइड बोलते हैं। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मीडियन जो होगा वो आपका सेंट्रॉइड होगा। ठीक है, अब इस क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ़ ABC इक्वल टू 2ACB। ठीक है, तो एंगल ABC जो कह रहा है 2 टाइम्स है एंगल ACB। ठीक है, और एंगल ACD जो बोला है वो 130 बोला है, तो BAC पूछ रहा है। ठीक है, देखिए BAC मतलब क्या है, आपका ये एंगल पूछ रहा है। ठीक है, और ABC आपका ये एंगल है और ACB ये एंगल है। तो ABC जो है ACB का 2 टाइम्स है, मतलब अगर ये x हुआ तो ये ABC हो जाएगा 2x। ठीक है, अब ध्यान समझिए डियर कि यहाँ पे हमको ये वाला एंगल निकालना है। अगर ये 130 है, देखिए पूरा जो एंगल होगा ये 180 होगा। अगर ये 130 है तो x को मैं निकाल सकता हूँ कि 180 में 130 माइनस कर दिया तो x हमारा कितना आ जाएगा, 50 डिग्री। x 50 डिग्री आ गया, x 50 आ गया तो डबल है तो ये कितना हो गया, 100 डिग्री हो गया। अब ट्रायंगल में तीन एंगल का सम जो होता है 180 होता है, तो ये 100 बन गया, ये 50 बन गया, तो ये कितना बचा, तो 180 टोटल होता है, उसमें 100 माइनस कर दिया, उसमें 50 माइनस कर दिया, तो 180 में 150 तो चला गया ना, कितना बचा 30 डिग्री। तो आंसर कितना हो गया, 30 डिग्री। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 3 मीडियंस, ये क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है, देखिए एक बार, है ना। इसको क्या बोलेंगे, इसको आपको बोलेंगे मीडियन का सेंट्रोइड। तो देखिए क्वेश्चन रिपीट होता है आपको, इसलिए प्रीवियस ईयर को अच्छे से लगाना है आपको। इफ साइड लेंथ ऑफ इक्वेटल क्वाड्रेंट कितना है, 12 सेंटीमीटर, एरिया क्या हो जाएगा। तो फॉर्मूला क्या होता है, √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। तो 12 का स्क्वायर, तो 12 का स्क्वायर मतलब 12 का 2 बार मल्टीप्लाई, √3/4 इंटू 12 इंटू 12, 4 से काटा 3, 12 3 जा कितना 36 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर होगा। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। इन सिमिलर ट्रायंगल्स द रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, रेशियो हमेशा इक्वल होता है सिमिलर ट्रायंगल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR, दो ट्रायंगल हैं, एक ABC है एंड दूसरा ट्रायंगल PQR है। ABC और दूसरा PQR। ठीक है, तो ट्रायंगल ABC में एंगल A जो है किसके बराबर है, Q के, AQ के बराबर है, और B जो है किसके बराबर है, R के। ठीक है, तो विच साइड ऑफ ट्रायंगल PQR शुड बी इक्वल टू ABC, सॉरी AB की इक्वल होगी ताकि दोनों कॉन्ग्रेंट हो जाएं। तो देखो जो भी दोनों एंगल बराबर है उनके बीच की साइड बराबर होना चाहिए। तो AB के बराबर क्या होना चाहिए, QR होना चाहिए। जो भी दो एंगल बराबर है उनके बीच की साइड बराबर होना चाहिए, तो QR बराबर होगा तभी आपके कॉन्ग्रेंट होंगे। तो सी ऑप्शन करेक्ट है।
अब यहाँ पे एंगल सी बताना है, दोनों साइड बराबर हैं, तो देखो जो ये होगा वही ये होगा, दोनों बराबर हैं। देखो ये 70 हो गया है, तो 180 में 70 घटा दिए, कितना बचा, 110 बचा। अब 110 एंगल में दोनों आधा आधा बढ़ जाएगा, तो 110 का आधा क्या होता है, 55 डिग्री होता है। तो 55 डिग्री आपका जो ऑप्शन होगा करेक्ट होगा, 55 डी ऑप्शन है, करेक्ट हो गया जी। रेशियो कितना गिवन दिया है एंगल्स का, 2, 3, 4। आपको बताना है एंगल्स क्या होंगे। तो एक हो गया 2x, एक हो गया 3x, एक हो गया 4x, और तीनों को जोड़ के क्या आ जाएगा, 180 डिग्री। ठीक है, इनको सम करो, 4 + 3 7 + 2 9, तो 9x = 180 डिग्री। x आपका कितना हो गया, 20 डिग्री। तो x 20 यहाँ पुट करने पे पहला हो जाएगा 40 डिग्री, दूसरा हो जाएगा 60 डिग्री, तीसरा हो जाएगा 80 डिग्री। 40, 60, 80 आपका डी ऑप्शन आपका करेक्ट है जी। एंगल रेशियो गिवन दिया है स्मॉलेस्ट। देखिए सेम टाइप का क्वेश्चन 21 में भी आया, फिर 22 में भी आया, तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ प्रीवियस ईयर आप लगाइए खूब, प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन रिपीट हो जाता है। तो पहला एंगल हो गया x, दूसरा हो गया 2x, तीसरा हो गया 3x, इन तीनों का सम क्या होता है, 180। तो जोड़ के क्या हो गया, 6x = 180। तो x क्या हो जाएगा, 180 डिवाइड बाई 6, 30 डिग्री आ गया। तो स्मॉलेस्ट क्या हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। पेरीमीटर बताना है, कुछ नहीं करना, तीनों साइड को जोड़ दो। 14 + 16 + 10 कितना हो जाएगा, 40 सेंटीमीटर पेरीमीटर हो गया। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। ट्रायंगल कह रहा है एरिया न्यूमेरिकल इक्वल टू पेरीमीटर, रेडियस ऑफ इनस्क्राइब सर्कल ऑफ द ट्रायंगल क्या हो जाएगा। अब देखिए ये वाला जो क्वेश्चन आपका है, रेडियस जो होता है वो आपका होता है डेल्टा अपॉन में 2s। ठीक है, डेल्टा अपॉन में 2s। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो आपका क्वेश्चन होगा, तो यहाँ पे ये चीज़ मैंने आपको नहीं पढ़ाई है। ठीक है, तो ये आपका अलग से बताया था, डेल्टा अपॉन 2s ही होता है आपका। अगर हमको रेडियस निकालनी है इनस्क्राइब सर्कल की, डेल्टा जो होता है वो एरिया होता है, और एस जो होता है सेमी पेरीमीटर होता है, पेरीमीटर का हाफ सेमी पेरीमीटर। ठीक है, अब वो कह रहा है पेरीमीटर और आपका एरिया इक्वल है, तो एरिया तो डेल्टा हो गया। अब पेरीमीटर जो होता है वो किसके बराबर होता है, 2 × सेमी पेरीमीटर, तो सेमी पेरीमीटर क्या है, पेरीमीटर का हाफ, तो इसको मैं 2 सेमी पेरीमीटर लिख सकता हूँ पेरीमीटर। अब दोनों बराबर हैं, बराबर तो कट गया, तो रेडियस की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। तो 1 आपका मतलब ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है जी, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। अब अगेन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से मैच कर रहा है जो क्वेश्चन ऑलरेडी पूछ चुका है। तो सेमी वैरायटी में देखिए आपका 3 क्वेश्चन पूछ चुका है। हाँ जी, इस क्वेश्चन थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हो गया इस क्वेश्चन में। आपका ये जो फॉर्मूला होता है यहाँ पे डेल्टा अपॉन में एस होता है, 2s नहीं होता है। ठीक है, 2s वाला दूसरा फॉर्मूला है, डेल्टा अपॉन में एस होता है। तो एस मतलब क्या होता है, पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर। ठीक है जैसे यहाँ पे बोला है कि एरिया जो है डेल्टा, एरिया को डेल्टा बोलो या ए बोल दो, एरिया अपॉन में सेमी पेरीमीटर। ठीक है, अब एरिया जो है पेरीमीटर के बराबर है, और पेरीमीटर जो है किसके बराबर है, 2 टाइम्स में सेमी पेरीमीटर। तो एरिया किसके बराबर हो गया, 2s के बराबर हो गया। तो एरिया की जगह पे हम लोग लिख सकते हैं 2s, तो 2s डिवाइड बाई एस, एस कट गया, 2 आपका आंसर हो जाएगा। तो ये आपका आंसर 2 करेक्ट है। ठीक है, सी ऑप्शन हो जाएगा। देखिए नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे रेशियो गिवन दिया है 2:3:4, तो आपका एंगल क्या हो जाएगा, 2x + 3x प्लस में 4x, इन तीनों को जोड़ के कितना आ रहा है, 180 डिग्री। तो 4 + 3 7 + 2 9, तो 9x कितना हो गया, 180 डिग्री। तो x कितना हो जाएगा, 180 डिग्री डिवाइड बाई 9 हो जाएगा। तो आपका कट के कितना आ गया, 20 डिग्री आ गया। अब क्या लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट में डिफरेंस कितना है, तो लार्जेस्ट कितना हो जाएगा 4x, स्मॉलेस्ट कितना है 2x, तो इनमें डिफरेंस कितना है 2x आ रहा है। तो 2 × 20 डिग्री कितना हो जाएगा, 40 डिग्री आपका आंसर हो जाएगा। तो इसी ऑप्शन आपका करेक्ट है जी। साइड गिवन दिया है, पेरीमीटर पूछ रहा है, बहुत आसान क्वेश्चन है। पेरीमीटर क्या करेंगे, 3 × साइड कर दिया, 3 होता है पेरीमीटर इक्विलेटरल का, 15 सेंटीमीटर आंसर आ गया। अगेन पेरीमीटर पूछ रहा है, जोड़ देना है, तो 4 + 3 7 और 7 + 9.5 कितना हो जाएगा, 16.5 सेंटीमीटर। सी ऑप्शन करेक्ट है जी। ठीक है, एरिया ऑफ इक्वेटर बताना है, तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, √3/4 × साइड स्क्वायर। साइड 1 है तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, तो √3/4 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर हो जाएगा। ये ऑप्शन आपका करेक्ट है जी। अब देखिए जब भी आपका ट्रायंगल सिमिलर है तो जो साइड का रेशियो होगा, जैसे यहाँ पे ए बी सी और ये डी एफ है, डी एफ, तो ए बी सी का जो एरिया होगा, एरिया ए बी सी का, तो इसको 1 बोल देते हैं, और एरिया जो डी एफ का होगा इसको 2 बोलते हैं। इसका जो
रेशियो होगा वो साइड के, इनकी साइड के रेशियो के स्क्वायर के बराबर होगा। तो ए बी सी का एरिया कितना है 64 और डी एफ का कितना है 121, किसके बराबर है? इनके साइड के रेशियो के स्क्वायर बराबर। तो इनकी साइड क्या है? बी सी, ए बी सी की, और डी एफ की क्या है? ई एफ है। तो इसके स्क्वायर का डबल होगा, मतलब सॉरी स्क्वायर होगा। अब 64 क्या है? वो 8 का स्क्वायर है, 120 11 का स्क्वायर। तो 8/11 का स्क्वायर जो होगा बी सी बाई ई एफ के स्क्वायर के बराबर होगा। स्क्वायर स्क्वायर कट गया, तो 8/11 इक्वल टू क्या हो जाएगा? बी सी डिवाइड बाई ई एफ। अब ई एफ की वैल्यू कितनी? 15.4। तो 15.4 डिवाइड में यहाँ मल्टीप्लाई चला जाएगा, 8/11 इंटू 15.4। 11 से कट करने पर 1 टाइम 11.4, तो 14 8 कितना हो जाएगा? 112। तो 11.2 सेंटीमीटर आपका आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल मीट ए पॉइंट। तो देखिए इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एंगल्स से जो बनता है आपका, उसको बोलते हैं इन सेंटर। ठीक है। एरिया ऑफ ट्रायंगल बताना, इसके साइड 3 4 5 है। तो 3 4 5 सेंटीमीटर वाला देखो आपका ट्रिपलेट मैच कर रहा है, तो ये तो एक राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा। 3 4 5 ट्रिपलेट बन गया ना। इसका एरिया क्या हो जाएगा? हाफ बेस इंटू हाइट, बेस हो गया 3, हाइट हो गया 4, 2 से काटा 2, 3 2 जाए कितना हो जाएगा? 6 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर आ जाएगा। अगर आप इसको हीरोन्स फॉर्मूला लगा के सॉल्व करेंगे, उससे भी आपका आंसर सेम ही आएगा, कोई टेंशन की बात नहीं है। ठीक है, इससे भी सेम आएगा। कह रहा है इनमें से ट्रू कौन नहीं है, मतलब कौन नहीं सही है, मतलब या कौन गलत है। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर आल्सो सिमिलर, बिल्कुल सही बात है। तो ये तो आपका गलत नहीं हो सकता, ठीक है। ये सिमिलर ट्रायंगल्स आर नॉट कॉन्ग्रुएंट, ऐसा कंपलसरी नहीं है। देखो अगर मान लो मैं कह रहा हूँ कि दो ट्रायंगल्स हैं जिनकी दोनों इक्विलेटरल ट्रायंगल्स हैं, देखो ये कॉन्ग्रुएंट हो गया। अब इक्विलेटरल दोनों के एंगल भी बराबर होंगे तो सिमिलर भी हो गया। ठीक है, तो सिमिलर ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट ना हो ऐसा जरूरी नहीं है कि सिमिलर ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो ही नहीं सकते। यहाँ तो ये बोल दिया सिमिलर ट्रायंगल नॉट कॉन्ग्रुएंट, तो ये आपका फॉल्स हो गया। तो यही आपका बी वाला करेक्ट हो जाएगा। अगेन देखो इक्विलेटरल का एरिया पूछा है, तो देखो सेम टाइप के क्वेश्चन बार बार पूछ रहा है, इसीलिए प्रीवियस ईयर लगाने से आपको ये पता चल जाएगा कि किस किस टाइप के क्वेश्चन बार बार पूछता है। तो 6 का स्क्वायर 2 बार 6 का मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से काटा 2, 2 से काटा 3, 2 से काटा 3, 3 इंटू 3 9√3। सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ट्रायंगल में ओनली 2 साइड्स आर इक्वल, इसको क्या बोलेंगे? आइसोसेलेस ट्रायंगल बोलेंगे। सी ऑप्शन करेक्ट है। साइड्स ऑफ इक्वल ट्रायंगल एक्स है, तो देखो इसके एरिया का फॉर्मूला पूछ दिया है। सॉरी, पेरीमीटर इक्वल ट्रायंगल क्या होगा? तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा? 3x। तो पेरीमीटर पूछ दिया, 3x आपका आंसर हो जाएगा। ट्रायंगल इसके तीनों साइड अनइक्वल, उसको क्या बोलेंगे? स्केलैन ट्रायंगल। सेंट्रॉइड जो होता है वो मीडियन को कितने पार्ट में डिवाइड करता है? सेंट्रॉइड, तो देखिए ये आपका सेंट्रॉइड होता है। ठीक है, ये सेंट्रॉइड होता है। तो ये आपका 2:1 के पार्ट में डिवाइड करता है, 2:1। ठीक है, 2:1 में डिवाइड करता है मीडियन को। इंटीरियर एंगल 3:4:5 है। देन ग्रेटेस्ट एंगल, देखो बार बार वही पूछा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे इसने गेम खेल दिया है, कह रहा है ग्रेटेस्ट एक्सटीरियर एंगल बताओ। अब मैं समझाता हूँ क्वेश्चन क्या पूछा है इसने। तो पहले तो रेशियो कितना गिवन दिया है? 3 4 5। तो इन तीनों का सम बताइए कितना है? तो 3x + 4x + 5x, इन तीनों का सम किसके? 180 के बराबर है। तो 5 + 4 9 + 3 12x किसके बराबर है? 180 के। तो x किसके बराबर हो गया? 180 डिवाइड बाई 12, कट के आ गया 15। तो सबसे छोटा एंगल क्या हो जाएगा? तो 15 3 जा कितना हो गया? 45 डिग्री। अब देखिए एक्सटीरियर एंगल क्या होता है कि जो एंगल बढ़ाने के बाद ये जो बाहर एंगल बढ़ाता है इसको एक्सटीरियर बोलते हैं। तो सबसे बड़ा एक्सटीरियर एंगल कौन सा होगा? जो सबसे छोटा एंगल अंदर वाला होगा उसी के बाहर तो बड़ा हो जाएगा, क्योंकि दोनों का सम 180 है। तो सबसे छोटा 45 है, मान लीजिए ये 45 है, तो इसका एक्सटीरियर क्या हो जाएगा? तो 180 में 45 को घटा दो, कितना आ रहा है? 135। तो 135 आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इन अ राइट एंगल ऑर्थो सेंटर लाई, देखो ऑर्थो सेंटर क्या होता है आपका कि जहाँ पे तीनों परपेंडिकुलर लाई करें। ठीक है, तो ये जो पॉइंट है यहाँ पे देखिए परपेंडिकुलर लाई कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये आपका ऑर्थो सेंटर हो जाएगा, तो राइट एंगल वाला पॉइंट हो जाएगा, राइट एंगल पॉइंट। रेशियो ऑफ टू एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल इक्वल टू रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड। तो अभी इसका क्वेश्चन देखो आ चुका है। तो एरिया किसके बराबर होगा? तो साइड के स्क्वायर के बराबर होगा। ठीक है, अगर दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल हैं ए बी सी और डी ई एफ, ए बी सी और डी ई एफ दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल हैं,
ठीक है। तो कह रहा है ए बी जो है बराबर है डी के और बी सी बराबर है ई एफ के। तो एंगल ए किसके बराबर होना चाहिए? देखो अगर दो कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल हैं तो यहाँ पे देखिए क्या है कि बी सी जो साइड है ये ई एफ के बराबर है, तो बी सी के सामने एंगल ए है, तो ई एफ के सामने एंगल क्या है डी, तो ए के बराबर होगा डी, तो ये सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। ठीक है, तो ये आपके ट्रायंगल और इसके क्वेश्चन थे, ये आपके डिस्कस हो गए। तो आप मैच कराइए कि कौन कौन से क्वेश्चन में आपकी गलती हुई है, उसको करेक्ट करना चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक यू ऑल ऑफ यू।